एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिंगा उस वेटर की याददाश्त को मेमोरी को मिटा देता है और कहता है यहीं थोड़ी देर खड़े रहो, और वो वेटर भी वहीं खड़े रहता है और जिंगा जाके सुनारायण के पास जाता है और उसे अपना कोट पहना देता है। और सुनारायण कहते हैं जिंगा ने मेरे हाथ को छुआ और पागल हो जाते हैं। उसके दूसरे स्पीड आके कहती है कि क्या तुम भूल गई हमारा क्या प्लान था, हमने कितनी प्रैक्टिस की थी इसके लिए। तभी वहाँ पे वेटर आके कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका खाना भी सर्व करके लाता हूँ। तो कहते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसे करती हो। तो कहती है मेरे भाई ने मुझसे ये सब कहा था। तो कहती है सच में कोई मुझे बुली करता मुझे अच्छा नहीं लगता। कहती है सुन जिंग। तो कहता है जिंगा क्या तुम समझ गए। वो कहता है हाँ। तभी जिंगा उसके कान गायब कर देता है और वो कहती है जिंगा कितना जेंटल है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो अमेजिंग हो जिंगा। तब वहाँ पे जिंगा कहता है ये बस 12 घंटों के लिए है और ज़्यादा नहीं होगा इससे। तब वहाँ पे फूड आ जाता है और वो कहती है मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, मैं तो एक्स्ट्रा स्पाइसी और स्पाइसी के चक्कर में पागल हो जाती है और पागल वाली हरकत करते करते वो अपना खाना सब में ज़्यादा कर लेती है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार। और स्पाइस उसे लग भी रही होती है पर फिर भी वो खाती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कैसे बिहेव करी। वो कहती है क्या सच में, किसकी तरह। तो वो कहते हैं मेरी लवर की तरह। तभी उसके मुंह से खाना नीचे गिर जाता है और जिंगा का सैड फेस देख के जो सुरनाएँ होती हैं उसकी आंखों में भी आंसू हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो घर जा रहे होते हैं तो सुरनाएँ का पेट दर्द कर रहा होता है। वो कहते हैं मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाना खा लिया है। तभी वो कहती है मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वो जिंगा बोनी से कहते हैं कि तुम्हें घर पे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर लो। तो जिंगा कार बहुत फास्ट चलाता है और जब वो घर पहुंच जाता है तो सुरनाएँ को वो अपनी गोद में उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तो वहाँ पे सुरनाएँ कहती है जिंगा मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुत तेज़ दर्द है। वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और रुको, हम घर पहुँच ही गए। तब वहाँ पे डॉक्टर कहती है इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वैसे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगी। तभी जो सुरना होती है वो ऐसा कुछ देखती है। वो कहती है तुम दोनों डायमंड क्या कर रही हो मेरी जिंगा के साथ। और वो ये कहती है वहाँ पे वापस बेहोश हो जाती है और डॉक्टर कहती है इसे क्या हुआ। कहती है जिंगा जाओ मत। और जिंगा उसके पास जाता है, उसे टच करने वाला था तभी सुरना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है जिंगा जाओ मत, यहीं रुक जाओ। पर जिंगा वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुरनारायण को ड्रेस दे के जाता है और सुरनारायण ड्रेस को देख के कहती है जिंगा कितना जेंटल है। जिंगा के पीछे तो ये पागल है और कहती है मैंने लास्ट बार उसे वहाँ देखा था जब हमने देखा था। वो कहती है सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि हम सब ऐसा हो गया हमारे साथ। तभी हम अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुरनारायण जगती है तब वहाँ पे जिंगा आता है और जिंगा उससे आके कहता है कोई बात नहीं, लो अपनी मेडिसिन लो और ये खा लो और फिर सो जाना उसके बाद। और सुरनारायण भी अपनी मेडिसिन खा लेती है पर वो जिंगा को रोक लेती है और कहती है जिंगा जाओ मत प्लीज़। और जिंगा को मोर की याद आती है। तब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जिंगा से बार बार यही कह रही होती है कि मैं बीमार हूँ, तुम्हें मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मेरा भाई मैं हमेशा मेरे साथ रहता है। तब वो कहती है क्या तुम बेड पे नहीं सो पाओगे। तो कहते क्या तुम यहीं रुक जाओ। तो कहते मैं कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में सो लूँगा। तो सुरनारायण गुस्सा हो कहती मैं वरना मर जाऊँगी, मैं पॉइज़न पी लूँगी। और कहती जिंगा मुझे हक करो। और ऐसे ही वो रोती रहती है और कहती है भाई तुम ऐसे हो, तुम यहाँ होते तो मुझे कितना अच्छा लगता, तुम मुझे कभी ऐसे नहीं छोड़ते, तुम कहाँ हो भाई, मैं मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और वह कहती है ये झिंगा बहुत ख़राब है, मैं मरने जा रही हूँ, तुम अपनी छोटी सिस्टर को मरते हुए नहीं देखोगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि झिंगा वहाँ पे आके सो जाता है और सुनैना कहती है मुझे हक करो, मुझे हक करो। और पूरी रात उनकी ऐसे ही निकलती है। और जब सुनैना जगती है वो कहती है रात को क्या हुआ बहुत अच्छा था, झिंगा मेरे पास सोया। और वो झिंगा झिंगा का गाना गाते गाते नीचे आ रही होती है पर वहाँ पे वो झिंगा को किसी और लड़के के साथ देखती है और देखते हुए कहती है ये कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है झिंगा से सुनैना पूछती है और हमें इस लड़की का नाम लिंगू बताया जाता है और वो कहती है कि तुम कौन हो। वो कहती है मेरा नाम लिंगू है, मैं जिंगा की फियांसे हूँ। और वो लिंगू कहती कि तुम कौन हो। और जो मोर होती है वो उससे पूछती क्या ये सच में हाँ। तो कहता है हाँ। तो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी भी नहीं करोगे, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, पर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तुम पास्टर हो। कह के वहाँ से चली जाती है। और लिंगू कहती कि चलो कुछ ड्रिंक करके हम अपना मन बहलाते हैं। तो कहती क्या तुम सच में यही लगा था। वो कितनी रो रही थी, क्या तुमने सच में वो तुमसे प्यार करती हैं, क्या तुम्हें वो पसंद है। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, वो मुझे सिर्फ मोर की तरह दिखती है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। लिंगू यूँ कहती है
वो कहती है झिंगा क्या तुम जानते हो क्या ये सब कुछ सही चल रहा है, क्या तुमने बताया? वो कहती है हाँ बस जानता हूँ झिंगा। उसी के बाद याद करके कहती है पर इसे ये कैसे याद हुआ कि मैंने वो प्रॉमिस किया था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और सुराना के पास मोर की स्पिरिट आ जाती है और वो उसके पास कहती है क्या हुआ, तुमने देखा, तुम जानती थी ना कि तुम्हें दर्द होगा? वो कहती है असल में मैंने कभी माना ही नहीं कि उसने मुझे मारा, मुझे लगा ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर ये सब बिल्कुल एक गलत था। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और ये बहुत ख़राब था। मुझे लगा वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा, पर वो सब बिल्कुल झूठ था, सब कुछ झूठ था। और तभी वहाँ पे मोर की स्पिरिट उसे शांत करवाती है और कहती है चुप हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आज रात मैं उसे मार दूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोर रात के समय उसके पास जा रही होती है और झिंगा के पास जाके बैठ जाती है और कहती है झिंगा तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो। और तभी वो अपना अटैक करने वाले होते हैं कि हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टाटा।